which is having their FMCG product, is it? Hindustan Unilever is having number of products. Coca-Cola, you said, again Coca-Cola is a company, PepsiCo is a company, Nestle is a company, Dabur is a company, and many more FMCG companies. The biggest sector of marketing is FMCG sector only, जहाँ पे salary in comparison to अलग दूसरे sectors कम होगी, but brand name ज़्यादा बड़ा होगा. Getting my point? If a student can work in a FMCG company properly, he can work in any sector of marketing, to be very frank. तो इसको रियलाइज करना है, यही जानना है जो सर ने बोला है, यू हैव टू वर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर ने बोला ना अपना करिए. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू अ पार्ट ऑफ स्टडीज. यू नीड टू नो द सेक्टर्स ऑफ मार्केटिंग, नौकरियां कहां कहां अवेलेबल है. एफएमसीजी हो गया, एफएमसीडी का फुल फॉर्म को बता पाएगा? एफएमसीडी इट इज. इज देयर एनीवन? एफएमसीडी का फुल फॉर्म चाहिए मुझे. फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं. घर में टीवी है, किस कंपनी का है आप बताइए? आपके 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 सी दीज आर द कंपनीज ओनली ना, है ना कंपनीज. तो ये होम अप्लायंसेस की कंपनीज हैं. फ्रिज किस कंपनी का है घर में आप बताइए? आप. So again there are varieties of companies in the same sector. You need to study them. आपका सपना होगा ना मुझे होम अप्लायंसेस में सैमसंग में काम करना है, तो you need to know the products of Samsung at least. Getting my point? फिर आता है ऑटोमोबाइल्स मार्केटिंग में. This is going to be very lengthy. I am not going to go into that particular zone. Getting my point? कभी गरिमा मैम, if you would ask me again to come and take the session of the MBA final year student, I will be coming to that. इसी तरह फाइनेंस में भी होते हैं सेक्टर्स, इसी तरह एचआर के भी. लाइक एचआर तो सभी में है बेसिकली, एवरीवन नीड टू बी एचआर यूनिवर्सल. अपार्ट ऑफ इट आईटी. एक क्वेश्चन था कि सर आईटी की जॉब कहां पे अवेलेबल है? द बॉय इज नॉट हियर. आई होप. सी बेसिकली हैव यू हर्ड द कंपनी इन्फोसिस, वर्लपूल एंड ऑल? तो दे आर आल्सो मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स. उनको बेचने के लिए कौन चाहिए? एक मार्केटिंग आईटी वाला बंदा चाहिए. So that is you need to look over there also. If you are having your contacts in multinational जिसमें Infosys and all में लोग हैं, तो approach them. LinkedIn प्रोफाइल किसकी है यहाँ पे? सबने बनाई है? जितने लोग हाथ नहीं उठाए वो क्यों नहीं बना रहे भैया? कब बनाएंगे आप लोग LinkedIn प्रोफाइल जो हाथ नहीं उठाए हैं? See basically like your batchmates are your first teacher. जो मेरा मानना है, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं उनसे बातें करूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक. गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज नथिंग टू बी शाय कि यार मुझे नहीं आ रहा तो मैं उससे क्यों पूछूं. अंडरस्टैंडिंग? तो यू नीड टू टॉक टू योर बैचमेट्स ओनली, दोज हु आर हैविंग लिंक्डइन प्रोफाइल एंड द बेनिफिट्स. फोन सर ने बोला सब यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड, लेकिन उसका बेनिफिट्स कोई नहीं पढ़ पाता है. गेटिंग माय पॉइंट? अब आते हैं निकल के कि लाइक जितने भी सोशल मीडिया है बेसिकली उसका यूज तो करो. रात को सिर्फ फेसबुक चलाना है, रात को इंस्टाग्राम चलाना है, अपडेट्स करनी है, फोटोज एंड ऑल, बट अल्टीमेटली यूज ऑफ इट नहीं जानना है. इफ यू पीपल आर स्टडीइंग इन आरएसएमटी, पोस्ट सम पोस्ट ऑफ आरएसएमटी आल्सो. सी जो एलुमनाइज है, मे बी दे आर आल्सो कमिंग टू यू. गेटिंग माय पॉइंट? कनेक्ट योर एलुमनाइज. रीजन बीइंग योर एलुमनाइज आर समवेयर इन मल्टीनेशनल्स और इन ओन वेंचर्स. So they will be connected on that particular pages. Getting my point? You need to make a page of what? Pass out of 2023. तो 2023 वाला जो MBA फाइनल ईयर में उनके लिए बोल रहा हूँ. फिर जो फर्स्ट ईयर में है, they will be like the pass out of 2024. तो ऐसे करके आप लोग पेजेस बनाइए और कनेक्ट करिए अपने एलुमनाइज को. Your alumni are going to help you. For an example, कैसे हेल्प करेंगे? I am having my own consultancy. If I am doing 100-200 admission every year in different colleges, तो 200 में से हमारा 190 बच्चा तो प्लेस होता है, लेकिन 10 बच्चा अभी भी प्लेस नहीं हो पाता है. तो somewhere like we are having our contacts with the students those who are passed out from 2013, so they are helping our freshers, the raw freshers, जिसको जॉब मिल पाए. एक चीज और बोलूंगा, like aim very big. एमबीए कर रहे हो, 6 लाख का पैकेज नहीं लोगे तो घर नहीं चला पाओगे. टू बी वेरी फ्रैंक. कितने लोग यहाँ पे हैं जो अपने पापा मम्मी को अकेले हैं, सिंगल चाइल्ड? गेटिंग माय पॉइंट?
अब क्या होता है, इफ योर फादर मदर आर गोइंग टू बी रिटायर, इफ दे आर इनटू वर्किंग, तो उनको भी तो चाहिए कोई सपोर्ट। तो यू कैन नॉट डू दैट इन 15-20 हजार 25 हजार, यू नीड टू एम हाई, दैट इज ऑफ मिनिमम 6 लाख रुपीज इफ पीपल आर डूइंग एमबीए। 6 लाख का लेके चलोगे 4 लाख तो मिलेगा, बट अल्टीमेटली 6 लाख का लेके चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। किसी को कुछ पूछना है लाइक रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड ऑल? कि सर हाउ, देखो सबसे ज्यादा जॉब तो मार्केटिंग सेक्टर में ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इफ इन कॉम्बिनेशन अरे यार डुअल स्पेशलाइजेशन है वो, if we are having dual specialization program, तो ultimately we should choose one specialization as marketing। रीजन भी, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज बनारस में ही सर्च करेंगे तो वो आपको मार्केटिंग में ज्यादा मिलेंगी, जो मुझे लगता है, दिस इज माय परसेप्शन। गेटिंग ए पॉइंट? तो एक स्पेशलाइजेशन तो मार्केटिंग जरूर लो, रीजन भी की जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर एमबीए कर लोगे उसके बाद मैं तुम्हें फिर से दूंगा 2 लाख रुपए की, इस लो फिर से एमबीए कर लो, तो कितने लोग करोगे? कोई नहीं करेगा। Ultimately, this is your final studies and you have to really work very hard. समझ रहे हैं? I am very thankful to the performers जो यहाँ आके परफॉर्म करते हैं। Reason being at my particular time I was also sitting behind. परफॉर्म जो करते थे वो मेरी नजर में मेरे क्लास के हीरोज होते थे। कि भाई उसके पास दम है, वो जाके वहाँ पे डांस कर पा रहा है, उसके पास दम है, वो जाके वहाँ पे परफॉर्म कर पा रहा है, सिंग कर पा रहा है। Getting my point? Yes. See, basically MBA freshers और MCA freshers के लिए बता रहा हूँ, when you people are into classroom, आप लोग प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टडीज करिए। प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टडीज में क्या होता है, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आज तक स्टेज पे आई नहीं है, डाइस पे आई नहीं है? तो अगर आपको मैं, दिस इज नॉट ओनली यू, देयर आर मेनी वन दोस आर नॉट रेजिंग हैंड आल्सो, आई नो दिस। यहाँ पे आने के बाद पैर हिलता है। The guitar player was there, he is very good singer basically, लेकिन पहला जब उसने सॉन्ग गाया तो I thought कि यार चलो ओके ओके है, लेकिन ultimately he gave his performance, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा he is damn good into it। इसका मतलब होता है कि he is more confident। Can you people clap for him? मेरा मान एक the girl was there, those were dancing, मतलब पहला डांस इसका था, she was very good at dancing। दूसरा डांस भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अल्टीमेटली एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना, जब अच्छा है तो अच्छा है। मेरा कहना है अगर आप क्लासरूम में खड़े होके प्रेजेंट, अपना जो करिकुलम की बात कर रहा हूं मैं, खड़े होके मान लो आपके फर्स्ट यूनिट में 6 टॉपिक्स हैं, तो आपका क्लासरूम स्टैंड 60 का है, आप 5-5 का ग्रुप बना के 12 खुद में सेग्रीगेट कर लो। आपके मेंटर्स क्लास में आते हैं, बोलो मैम यू प्लीज सेट ओवर हियर, वी आर गोइंग टू टीच यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट यूनिट अगर एक ग्रुप पढ़ाता है और सेम रिपीट होता है 12 बार, तो सबको मौका मिलेगा आगे स्टेज पे बोलने का। तो ये पैर हिलने वाला है, ये तो जाएगा ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग बेसिकली। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टैंड ओवर हियर एंड टॉक टू द क्राउड, तब तक तो भैया कमी है। आई होप एवरीवन इज एग्रीइंग विद दैट, इज इट? थोड़ा तेज बोलो यार। थैंक यू सो मच। ये भी कमी है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब when you people are going to come on stage and teach the same thing what your mentor is going to teach, your mentor will judge you with points कि हाँ तुमने सही किया। I will give you 10 out of 8, I will give you 10 out of 2 जो फेल होता है। तो जिसको 2 मिला उसको ये नहीं कि अगली बार मेरा प्रेजेंटेशन की बारी आई तो भाग लिए यहाँ से, अगली बार मुझे 4 नंबर चाहिए, उसकी अगली बार मुझे 8 नंबर चाहिए, मुझे 10 में 10 चाहिए। Take 10 out of 10 and leave the college after 2 years with job। वही कमी होती है कि people do not get selected at the time of interview। तो ऐसा कौन सा इंटरव्यू जो हर बच्चा ना चाहे कि मैं निकाल लूं। कोई ऐसा बच्चा है जो इंटरव्यू देने जा रहा है और कह रहा है कि मैं ना निकाल पाऊं, तो देने क्यों जाएगा? गेटिंग माय पॉइंट? जब आप क्लासरूम में खड़े होके प्रेजेंटेशन देते हो तो a confidence build up in you, is it? And that too in English, तो communication automatically सही होता है। और क्या होता है? Knowledge enhancement, that is very important। जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज आके बोलते हो बोर्ड पे, तो वो ज्यादा समझ में आता है, खुद को भी और दूसरों को भी। गेटिंग माय पॉइंट? फिर लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। कल्चरल इवेंट जो कॉलेज होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए।
जैसे हम आए, मैम ने बोला सर 2 घंटे लेंगे, आप लोग आइए अपने बिजी शेड्यूल से, बट अल्टीमेटली अगर वो आप लोग में दम होता तो 6 घंटे में कन्वर्ट कर लेते। इज इट? तो अगली बार से जो भी गेस्ट आएंगे दैट शुड टर्न आउट इनटू 3 आवर्स मिनिमम, 2 से 3 तो होना चाहिए ना। तो दैट इज द पावर ऑफ द स्टूडेंट कि दे आर होल्डिंग द गेस्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो हर कल्चरल एक्टिविटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना ही करना है। व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू डू योर समर इंटर्नशिप इन एनी कंपनी, लाइक यू पीपल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, टारगेट करके चलो कि पीपीओ मिल जाए। इतना अच्छा काम करो कि मैनेजर बोल दे कि भैया इसको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो उससे क्या होगा? इफ यू बी गेटिंग अ पीपीओ इन अ कंपनी जहां पे आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हो, तो यू विल बी फीलिंग हैप्पी और व्हाटएवर लाइक यू विल बी फीलिंग, जस्ट टेल टू द क्राउड, मैंने अपना टू द क्राउड, टू द क्राउड। समर इंटर्नशिप किया और अजाइल कैपिटल से किया मैंने, उन्होंने हमें पीपीओ ऑफर कर दिया है। वेरी गुड। बेसिकली बच्चे के अंदर इतना कैपेबिलिटी अपने अंदर 2 साल 1.5 साल में डेवलप कर लेना चाहिए कि जब वो इंटरव्यूज देने जाए या समर इंटर्नशिप के बाद उसका मैनेजर उसको पीपीओ दे ही दे, मजबूर हो जाए। तो सीआरसी डिपार्टमेंट का बोझ तो कम करो भैया, गरिमा मैम का, समझ रहे हो? तो काम करना है, 2 महीने के लिए इंटर्नशिप होता है, थोड़ा शिद्दत से कर लोगे मिल गई जॉब, इजी हो जाता है। और अगर आप फेमिलियर हो, उसके बाद मैं आ रहा हूँ सीवी लेके, जिसने इंटर्नशिप ही नहीं करी, तो मैनेजर मुझे क्यों करेगा? आपको ही करेगा ना हायर। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज, अपने दिमाग में एक एम बना के चलिए, देन ओनली यू पीपल आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ, टू बी वेरी फ्रैंक। जॉब अपॉर्चुनिटीज बनारस में कम है, दैट इज वेरी ट्रू इन कंपैरिजन टू दिल्ली एनसीआर एंड ऑल, बट अल्टीमेटली वी हैव टू बी ओपन फॉर रीलोकेटिंग। अगर हमने अपना एमबीए यहां से किया तो नौकरी भी यहीं पे करेंगे, मरेंगे भी यहीं पे, नो, दिस इज नॉट एट ऑल शुड बी इन योर माइंड। अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यस डेफिनेटली आई एम एबल टू रीलोकेट फॉर बैंगलोर, पुणे, दिल्ली एनसीआर आल्सो। एक्सपोजर मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बनारस में अगर कोई कॉलेज किसी चीज में लैग करता है तो दैट इज ओनली एक्सपोजर, रीजन बीइंग कि वी आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद मल्टीनेशनल और मैनी मोर कंपनीज जो कि दूसरे बाहर वाले कॉलेज कर पाते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज इससे अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। आई एम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। Getting my point? सबसे जरूरी, the most important thing I will be asking to every student, English सही कर लो भाई। If you will be having proper English, नहीं भी हो पा रही है तो communication वाली English तो चाहिए ही चाहिए। The boy was saying I was stammering, to be very frank। कहाँ पे है वो, है कि नहीं है? अगर उनकी स्टैमर प्रॉब्लम तुरंत भाग जाएगी अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगेंगे। दिस इज माय वर्ड्स टू हिम। I just wanted to stand and say that particular time only, लेकिन मुझे लगा चलो मेरा टर्न आएगा then I will be speaking। जिसके भी क्लासमेट होंगे प्लीज टेल हिम इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो, स्टैमरिंग भूल जाओगे। I was also stammering till my BBA। Getting my point? तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए, स्टैमरिंग तो आएगी नहीं आपके पास। जहाँ कॉन्फिडेंस दिखा वहाँ सब गायब। Anything else like you people need to ask me, otherwise I will thank you all Confidence is everything. for showing us such a great performances and all. Again, I will be thanking to Aman sir, Garima ma'am, PN Singh sir, and the other respected sir. Anurag sir is also here. Thank you so much, guys.